मुस्कुराने की वजह तुम हो। बैग भी नीचे गिर गया, राहुल सब नीचे गिर गया, मुझे नीचे उतरना है। मैं उठाता हूँ, एक मिनट। मुझे नीचे करो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। रिलैक्स। ये मिस्टर एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। नहीं प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ो राहुल प्लीज। कथा, बहुत डर लग रहा है राहुल, प्लीज। रिलैक्स, मैं यही हूं तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। ओके, बस सामान उठा लो। रिलैक्स कथा, बस 5 सेकंड, 5 सेकंड। ये क्या है? रोटी बनाने की नई डिवाइस, बहुत सिंपल है। यहाँ से आटा डालो, यहाँ से गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बाहर। ओए होए होए। चुप करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे पता है ये बबल ब्लोअर है, पर तुम मुझे अभी बबल ब्लोअर क्यों दे रहे हो? तुम मेरी हालत नहीं देख रहे हो? मैं बैठ के अभी बबल ब्लो करूंगी। अरे तो क्या हो गया? अगर बबल्स बना दोगी तो नैनीताल की खूबसूरती कम थोड़ी हो जाएगी। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में से बबल्स कहाँ से आ गए? तुम सिर्फ बबल्स ब्लो करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। राहुल मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ये कोई मजाक का वक्त नहीं। देखो, मेरे लिए भी ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुमने बबल्स ब्लो नहीं किए ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। क्या कर रहे हो राहुल? नीचे बैठो। अरे, राहुल मैं कह रही हूँ तुम कथा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बबल्स नहीं ब्लो करी ना? तुम नीचे बैठो पहले। ठीक है, फाइन, मैं जा रहा हूँ। राहुल प्लीज नीचे उतरो। अभी क्यों नहीं? अच्छा तो फिर प्लीज एक बार बबल ब्लो कर दो ना। देखो देखो, अगर मजा नहीं आया ना तो तुम मुझे यहाँ से नीचे फेंक देना। प्लीज 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 करो ना, एक बार अच्छा लगेगा, एक बार प्लीज। सच बताओ, बेटर लग रहा है ना? पता है, जिंदगी के गम को अगर बबल बना के उड़ा दो तो उसे क्या कहते हैं? बबल गम। अच्छा सुनो ना, बचपन से ना मेरा एक सपना है, प्लीज उसे पूरा करने में मेरी हेल्प करो ना। कैसा सपना? अरे बचपन में हम देखते थे ना वो साबुन वाली ऐड, मैं हमेशा उस हीरो की तरह काम करना चाहता था। वो होता है ना एक हीरो, जंगल के बीचों बीच वाटरफॉल के नीचे आराम से लेटा हुआ होता है और उसके आसपास 2 पीस में लड़कियां डांस कर रही होती है, एक एम्बियंस सा होता है। तो मैं वो ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज तुम ये बबल्स ब्लो कर दो प्लीज। तुम एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा पागल हो। आई नो, प्लीज एक बार आई जस्ट वांट टू फील इट, कम ऑन। राहुल राहुल तुम उड़ने के लिए बनी हो कथा, डर को कभी भी अपने पैरों की बेड़ियां मत बनने देना।
ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट। जो भी आपको चाहिए ना, ऑल योर्स। अब इस बार जो मुझे चाहिए ना, वो कार्ड से नहीं आएगा। मतलब मुझे इस बार पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस बार आपसे कुछ और ही चाहिए। दीदी, आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। श्योर? यस 100%? यस। अब मुझे डर लग रहा है। आप टॉपिक चेंज मत कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ के आप हमारी स्पेशल गेस्ट से मिलें। यश, बताओ ना। एक सीनियर मिनिस्टर की बेटी है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की, इसलिए कल मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए लंच पे बुलाया। तो यश जीजू, मतलब मिनिस्टर की बेटी। आई एम सो सॉरी, पर मुझे ये बातों से कबीर भाई के टाइप की तो लड़की नहीं लग रही। एक सेकंड, आप सबको हो क्या गया? इतनी जल्दी क्यों लगी है आप सबको? मासा, ये आपका जो वायरस है ना, सब में फैल रहा है बड़ी तेजी से। और दीपा को लगता है कि वो ही सिर्फ कबीर भाई को जानती है, जैसे हमारा भाई तो है ही नहीं। कबीर भाई, आप ही बता दो कि आपको कैसी लड़की चाहिए। हाँ। देख के तुझको अकेला सबने मिलके घेरा। अब बता भी दे कबीरा, क्या है टाइप तेरा? यार इस बार तो मैं पूरा फंसूंगा। अब आप सबको क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मुझे किस टाइप की लड़की पसंद है? अरे बेटा कुछ तो बोल, आखिर कैसी लड़की तुझे चाहिए? बहुत अच्छा खाना बनाने वाली, या बहुत हंसी मजाक करने वाली, या फिर बहुत पढ़ी लिखी? बता भी देना। वैसे कबीर, तुम्हारी कोई टाइप है भी या नहीं? है मेरी टाइप। मुझे एक ऐसी लड़की पसंद आएगी जिसके लिए उसका घर, उसकी दुनिया, सारी दुनिया को अपना घर समझे। बस श्वेता ऐसी ही लड़की है। और यश की चॉइस गलत हो भी कैसे सकती है? आफ्टर ऑल यश ने मुझे जो चूज किया है। जीजू, आप अपने चॉइस पे पछतावा तो नहीं कर रहे ना? हाँ, मतलब नहीं, मुझे ऐसे लगा बस। जितना हंसना है ना आप लोगों को हंस लो, लेकिन कल श्वेता के साथ लंच पक्का। यस दीदी, आपने मेरा गला तो काट दिया, अब केक भी काट दीजिए। आइए बच्चों, केक टाइम। कब कब Happy birthday to you. Happy birthday to you. वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि बबल्स बनाने के बाद मैं एकदम शांत हो जाऊंगी? लॉजिक नहीं समझा। अरे बाबा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आदमी डरता है, घबराता है, उसे घबराहट होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब इसका भी क्या मैकेनिज्म है? यही तो है, बबल्स ब्लो करने के लिए पहले सांस खींचनी पड़ती है और फिर ब्लो करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ आपकी टेंशन, थकान, घबराहट सब दूर हो जाती है। वाह जर्नलिस्ट साहब, आप तो बड़े इंटेलिजेंट भी निकले। मेरी माँ हमेशा कहा करती कि राहुल, बबल्स ब्लो करो, सारी टेंशन, सारा डर, सब कुछ खत्म हो जाए। कितना अमेजिंग है ये। लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें, उनका सोल्यूशन अक्सर बहुत सिंपल होता है, नहीं? देखा किस तरह आज तुमने अपने डर को पीछे छोड़ के उन ऊंचाइयों पर पहुंच गई जहां तुम्हें होना चाहिए। ऑल थैंक्स टू यू। हाँ, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे बड़े डर को फेस किया है। इनफैक्ट अगर कभी जायंट व्हील पर चढ़ूंगी तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। पर मुझे जरूर लगेगा। ऑब्वियसली, मतलब अगर मेरे साथ कोई लंबे नाखून वाली लड़की हुई ना, तो मुझे बहुत डर लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक और पेड़ लगाओ। मुझे कोई नहीं हरा सकता कंपटीशन में। और मानिका, तू जीत जाएगी। मुझे पता ही नहीं कब हो गया ये, कैसे किया मैंने? It's okay, रिलैक्स रिलैक्स। क्या बात है,
दीदी तुम यार बिल्कुल छुपे रुस्तम निकली। तो 14 इंजेक्शन लगा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। 14 इंजेक्शन? सीरियसली? वैसे एक बात तो है, आज तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे हो रहे। आई मीन कभी सॉरी 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 कहती रहती, कभी गुस्से में कोई चीज तोड़ देती हो, कभी हक कर लेती हो। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? कहीं आई लव यू तो नहीं बोल दोगी? आई लव यू? वाह, बात यहाँ तक पहुँच गई। तुम्हारे जैसी एक्स्ट्रा नहीं हूं मैं। अपने दिल के अरमान दिल में ही रखो। अच्छा, अगर दिल के अरमान सच में ऐसे ही हुए तो, अगर अभी इसी वक्त मैंने तुम्हें सच कह दिया तो? ओ माय गॉड, कहीं ये ऊपर वाले का इशारा तो नहीं है? अंकल अंकल मेरा बलून। ओए, अंकल किसको बोला? आपको। ओए तेरी। बुरा लगा अंकल को। So sad. It's okay, I'm used to it. Thank you. Thank you so much. Trust me. ये शाम मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इसके बदले अगर जिंदगी में तुम्हें मुझसे कोई भी फेवर चाहिए हो तो बेशर्म होकर मुझसे मांग लेना, हक से। थैंक यू सो मच। तुमसे मिलके अच्छा लगा। पहली मुलाकात में तुम जैसी मुझे लगी थी वैसी तुम हो नहीं। तुम भी थोड़े से एक्स्ट्रा हो, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं इतना हंसी हूँ, सो थैंक यू। क्या करूं, पुरानी आदत, जिससे मिलता हूं उसकी मुस्कुराने की वजह बन जाता। क्या वो? ओह नो, लड़के का फेस भी नहीं देख पाए। अब तो चैत्र की पूजा भी करा ली चेली के हाथों। मुझे लग रहा जेठ जी कथा और नीति दोनों के कंप्यूटर में प्रोफाइल बना देना ठहरा, तभी तो लड़के नहीं मिल रहे ठहरे। सारे तो ऑनलाइन फोन लाइन बैठे बल। अब हमारी चेली ऐसी ना है जो लड़का खुद घर में ले आएगी। तुम कैसी बात कर रही हो माँ? अपनी कथा तेज जरूर ठहरी, पर उसमें कोई लिहाज की कमी ना है बल। वो क्यों कर लेके आती किसी लड़के को घर? अरे ना ना जेठ जी, मेरा वो मतलब ना था। मेरा तो बस इतना कहना ठहरा कि अब आपको और मुझको दुगनी कोशिश करनी पड़ती बस। अरे तुम चिंता मत करो, वो हमारे यहाँ कोई बिचौलन ना ठहरी। वही हितेश की माँ। अच्छा अच्छा, वो कल कोई 2 लड़के दिखा रही है। कोई बात बने तो मैं बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी जी। अच्छा चलो, जय नैनी माँ। जय नैनी जा। ये कथा के कपड़ों में किसका रुमाल ठहरा? मन्नू, मन्नू, इनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं ठहरा। यहाँ ईजा मरी जा रही हो, लेकिन इनके कान में नगाड़े बजते रहेंगे।
बात है, आज बहुत मुस्कुरा रही है मेरी झांसी की रानी। कुछ हुआ क्या? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। मैं ऑफिस गई थी, एसीपी खान से मिली और वापस आ गई। पक्का कुछ भी नहीं हुआ है? तुझे बोला ना कुछ नहीं हुआ। अजीब है, मतलब वो ऐवे ही बोल रहा था कि गुस्से में आकर कुछ भी बोल देती हो, डर लगता है तो पास आके गले लगा लेती हो, और अब कहीं आई लव यू तो नहीं बोल दोगी ना? तू वहाँ थी? तू तारा, देखा मैंने हार्ट वाला गुब्बारा। तू वहाँ क्या कर रही थी? तेरा कॉलेज था ना? अच्छा, क्लास बंक करके मेले में गई थी आप? अरे दी, ये कॉलेज क्लास गए थे लेने, मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, कहाँ से है, क्या करता है, और ये कब से चल रहा है तुम दोनों का, बताओ ना दी प्लीज। ओफो मनु, कुछ नहीं है, जर्नलिस्ट है, ज्योति का इंटरव्यू करने आया था, और हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जर्नलिस्ट? झूला छाप लग तो नहीं रहा था वो? ओह, यानी वो तुझसे मिलने के लिए हॉट एंड डैशिंग बन के आया था। वाओ। तो ऐसा कोई रूल है क्या कि जर्नलिस्ट हॉट एंड डैशिंग नहीं हो सकते? तूने देखा उसे? कहाँ यार दी, उसकी नजरें तुम्हारे सुंदर से चेहरे से हटी नहीं रही थी, तो कहाँ से देखती मैं? और जब मैंने देखने की कोशिश की, वो जा चुका था। और तुम भी तो फुल ऑन धड़कन वाले शिल्पा बनी। मनु, तू रुक। मनु कहाँ जा रही है? मनु इधर, मनु। I am in love, I am in love, I am in love, ला 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 ला। कोई लव शब्द नहीं है मुझे, ठीक है? तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं है? अरे अगर लड़का इतना अच्छा था तो कर लेती। मैंने सब सुना मनु के मुंह से। ये रुमाल उसी का ठहरा? उसी का ठहरा? नहीं जा, उसका नहीं है। कल ब्लड डोनेशन के बाद हॉस्पिटल तक मेरे साथ कोई आया था, उसी का रुमाल गिर गया राम प्यारी में। अच्छा, तू ही रख ले इसे। तेरा भी तो नाम कैसे ठहरा? और इस वाले का नाम तो बता दे। ओफो, तुम दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हो यार। उसका कोई नाम नहीं है। मुझे सब पता ठहरा कथा, सब पता ठहरा। तुम दोनों लाटियां मुझसे प्यार ही ना करती, ये पढ़ाई ना करती और तू शादी ना करती। एक काम करो दोनों, जब मैं चली जाऊँ ना, तू अपना रिपोर्ट कार्ड और तू अपना शादी का कार्ड मेरी चिता पे चढ़ा देना, तब जाके मुझे ठंडक। मामा, अब लाइफ है तो ड्रामा तो होगा ना। और आज तक पढ़ लिख के किसका भला हुआ है बताओ? और मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मुझे पता है कि एक दिन मेरा राजकुमार सफेद घोड़े पे आएगा और मुझे अपने साथ कहीं दूर लेके चला जाएगा। 10 जूते पड़ेंगे तुझे भी और तेरे राजकुमार को भी। और जिस दिन ये शादी करेगी उस दिन 10 पंडितों को खान खिलाऊंगी। नाम बताना। मन्नू, चुपचाप ये पेपर्स मेरे बैग में रख। मन्नू, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज बताना। मन्नू जा, प्लीज ना दी। क्या कर रही है मन्नू? कभी कभी राहुल पर यार ये कैसा अजीब सा नाम है राहुल। किसी भी गली में जाके राहुल राहुल चिल्लाओ ना तो 5 यहाँ से 5 वहां से गिरेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। राहुल, ये राहुल पिटारी मेरे बैग में क्या कर रही है? प्लीज मुझे नीचे उतरना। ओके, बैग में नीचे गिर गई। राहुल, सब नीचे गिर गए। मुझे नीचे उतरना है। देखिए, अरे यार दीप, पता नहीं उसने तेरे बारे में इस डायरी में क्या क्या लिखा होगा। आजा पढ़ते हैं। मनु,
मनु, अरे यार ऐसे कैसे किसी की डायरी पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मनु, मनु मैंने कहा ना नहीं। दीदी प्रॉमिस पे नहीं बताऊंगी। सुन मेरी बात प्लीज ऐसे मत। दीदी यार प्लीज यार। मनु, रोटियां बन गई है, सलाद काट दे। मॉम बुला रही है, एक बार जल्दी से पढ़ जा के हेल्प कर बेटा। जाना मनु प्लीज। जा। ये किसके पेपर्स है? ये शायद राहुल की डायरी से गिरे होंगे। सजा समझ के जिंदगी काट रहा हूँ। दर्द की ऐसी लत लगी है कि खुश हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा। बहुत दिनों बाद आज ये रात भी मेरी तरह अकेली है। इन सब का क्या मतलब हो सकता है? जून तो कल है। इसका मतलब राहुल का बर्थडे। मेरा स्पेशल डे जो मेरे अलावा किसी को भी याद नहीं। आई हेट माई बर्थडे। काश कैलेंडर से ये दिन गायब हो सकता। कानों में चुभती ये खामोशी है, जान लेने की एक दिन। लेकिन कब तक खामोशी से लड़ता रहूंगा? ये बक करके थक गया हूं मैं। एनफ। आज फिर तेरा बबलू अंधेरे से डर रहा है मम्मी। एक बार फिर आकर मुझे बबल्स बनाने के लिए बोलना। आई लव यू मम्मी पापा, आई लव यू। कभी कभी एक नए दिन का आना गुस्सा दिला देता है मुझे। क्यों खोलूं मैं पर्दे? क्यों उतरूं मैं बेड से? बाहर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा वेट कर रहा है। हर दिन बाइक पर बैठ के सोचता हूँ आज लौट कर नहीं आऊंगा, लेकिन कमबख्त वापस आने की आदत हो गई। आज फिर कोशिश करूंगा। जब बाइक 140 की स्पीड पे चल रही होगी तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। जो आदमी बाहर से इतना हंसता खेलता नजर आता है, उसके अंदर इतना दुख कैसे भरा हो सकता है? आज फिर उसके बर्थडे की पिछली रात है। कहीं उसने उल्टा सीधा कर दिया तो? उसके आगे के तो पेजेस ही गायब है। ऐसा क्या हुआ होगा उसके बर्थडे के दिन जो राहुल उसके बर्थडे से इतनी नफरत करता है? हेलो, प्लीज अपनी खिड़की के बाहर देखो। कौन? राहुल। तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं तुमसे मिलने आया। कौन है? Oh God, अब क्या होगा? कौन है? ए भूला, रुक। घर में किधर घुसा है? ठहरा, रुक। पता नहीं कहाँ से आ जाते ठहरे। लगता है अब घर के बाहर तार वाला गेट लगाना पड़ता। Thank God. हेलो, क्या हुआ? इतना लेट कैसे? तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे मिल सकती हो प्लीज? मैं तुम्हारी गली के एंड में खड़ा हूँ। ओके, मैं आ रही हूँ।
कथा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इतनी रात को मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। एक्चुअली वो क्या है ना कि एक चीज है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और वो मुझे मिल नहीं रही है। मैंने बहुत जगह ढूंढा, फिर लगा कहीं वो गलती से तुम्हारे पास तो नहीं आ गई। आई मीन तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इट्स ओके। तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? और कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? ये तुम्हारे पास? थैंक यू सो मच। ये मेरी डायरी में इसको कब से ढूंढ रहा था। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इतनी रात को मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। इट्स ओके। तुम सॉरी में भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो रहे हो। बट स्टिल थैंक यू एंड या आई लीव। बाय बाय। फिर एक बार 7 जून आ गया है। वही अकेलापन, वही अंधेरा। सुनो, तुम कल क्या कर रहे हो? कल तो 7 जून है। 7 जून को मैं कुछ नहीं करता। क्यों? ऐसे ही है, नहीं अच्छा लगता मुझे उधर। एनीवेज तुम क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली कल मेरा असाइनमेंट है नैनीताल टूरिज्म के साथ। हम अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स जाकर फोटोग्राफ्स क्लिक करने वाले हैं और विमेन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस भी चाहिए थे और मेरे फोटोग्राफर ने एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। तो मैं सोच रही थी अगर तुम आ जाते तो बड़ी हेल्प हो जाती। नहीं यार, पॉसिबल नहीं। कल मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। प्लीज तुम ऐसे नहीं कर सकते। जब तुमने मुझसे इंटरव्यू मांगा तो मैंने तुम्हें इंटरव्यू दिया, पूरे दिन टाइम भी स्पेंड किया। तो अब जब मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ तो तुम मना कर रहे हो। प्लीज, तुमने कहा था कि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ, तो प्लीज अब मैं मांग रही हूँ। बहुत जिद्दी हूँ मैं। ठीक है, बट शाम को मैं जल्दी निकल जाऊंगा। और हाँ, उसके बाद तो मुझसे कोई फेवर नहीं मांगूंगी। ओके? यस सर, थैंक यू सो मच। बाय। ओके बाय। मुझे नहीं पता तुम अपना बर्थडे इतना क्यों हेट करते हो, लेकिन एक चीज मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि कल तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। आई प्रॉमिस।